नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार चुनाव 2025 में वोटर आईडी न होने पर भी वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग है। पहला चरण 6 नवंबर और फिर दूसरा चरण 11 नवंबर को है। पहले चरण में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,70,77,219 महिला एवं 758 थर्ड जेंडर के मतदाता वोट डालेंगे। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया। किसी को 50,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये, किसी को 5 लाख रुपये। जी भी व्यक्ति का जितना भी पैसा फंसा हुआ है सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। नवंबर के महीने में यह पैसा सभी को रिफंड कर दिया जाएगा। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपये एक मुश्त देने का वादा किया। सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले के पास करने और किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। उन्होंने व्यापार मंडलों के पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा देने और फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की बात कही, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपये करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। लखीसराय में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव के ठीक 1 सप्ताह पहले जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देना एक राजनीतिक घूस है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले की सरकार ने पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने वोट के लिए झूठे वादे करने और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नीतीश ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, आरक्षण और कल्याण योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमने कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति का समर्थन किया और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया। सेलिब्रिटी होने के कारण लोगों की जुबान पर खेसारी लाल यादव का नाम है। वहीं छोटी कुमारी के साथ एनडीए सरकार के विकास कार्य का साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें सबल प्रदान कर रहा है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है, जिससे बिहार में खुशी की लहर है। बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की, जिसमें वैभव को शामिल किया गया। अब वे रणजी ट्रॉफी के मैच नहीं खेल पाएंगे। राइजिंग स्टार एशिया कप कतर में होगा, जहां भारत का पहला मैच यूएई से है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने एक बार फिर दोहराया है
कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 14 नवंबर को बिहार में सरकार बदल जाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। इस दावा लालू ने दानापुर में चुनाव प्रचार के दौरान किया। बिहार में ठंड का इंतजार अभी लंबा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट में समय लगेगा। लोगों को अभी कुछ और दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ठंड के लिए अभी और करना होगा इंतजार। महिला वर्क फ्रॉम होम योजना के जरिए महिलाएं हर महीने 12,000 से 25,000 तक कमा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं की कमाई सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जो महिलाएं पढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हैंडीक्राफ्ट या किसी अन्य काम में निपुण हैं, वे इस योजना के जरिए अपने घर से ही स्थायी आय शुरू कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 नवंबर को अररिया के फारबिसगंज में रैली है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपीजी ने कमान संभाल ली है और हवाई फील्ड मैदान में रिहर्सल किया जाएगा। पीएम बुलेट प्रूफ कार में सफर करेंगे और जैमर से लैस गाड़ियां सुरक्षा में तैनात रहेंगी। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई अधिकारी और नेता मैदान में मौजूद हैं। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है, जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले, ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि वे तेजस्वी के ओवैसी को चरमपंथी कहने से खफा हैं। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की लाखों महिलाओं से संवाद करेंगे। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद कार्यक्रम में नमो ऐप के माध्यम से महिलाएं जुड़ेंगी। 20 चयनित महिलाओं से प्रधानमंत्री सीधी बात करेंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे। इस पहल का लक्ष्य मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा ने व्यापक तैयारी की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं। राज्य में एनडीए सरकार बनने की स्थिति में भाजपा नीतीश कुमार को गायब कर देगी। नीतीश कुमार को चुनाव बाद मुख्यमंत्री बनाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। सोमवार को पटना में प्रेस वार्ता में श्री खड़गे ने ऐन चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाने पर सवाल उठाया। कहा कि 10 से 10 लाख रुपए भी महिलाओं के खाते में भेजेंगे तो भी वे उन्हें लोभ में आकर वोट नहीं करेंगी। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि युवराज की शादी हुई तो जरूर आएंगे। उन्होंने खड़गे के राहुल गांधी को युवराज कहने पर यह पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और सारे फैसले युवराज ही लेते हैं। उन्होंने भाजपा में कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने की बात कही। बिहार के अररिया के फारबिसगंज इलाके में एसडीओ और डीएसपी ने ज्योति होटल परिसर में छापेमारी कर 2 साइबर कैफे से 35,72,610 रुपये बरामद किए। कैलाश साइबर कैफे और जियो साइबर कैफे से यह राशि मिली।
एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि बिहार चुनाव में आदर्श आचार संहिता के चलते यह कार्रवाई की गई। बरामद राशि चुनाव में उपयोग होनी थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और आयकर विभाग को सूचना दी गई है। तेजस्वी यादव ने पटना में अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। अब फ्री राशन के साथ आपको 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन भी दिया जाए और साथ में RS 1,000 भी दिया जाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं हैं, फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज थम जाएगा। इससे पहले बिहार में दोनों ही गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की सभा होनी है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपए की जगह 24,800 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपए से बढ़ाकर 20,300 रुपए प्रतिमाह किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे कम भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यह फैसला आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में हो रहा है। इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। सरकारी संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अनुसार सभी श्रमिकों व कामगारों को लोकतंत्र में सहभागिता के लिए मतदान करने के लिए मतदान की तिथि को स्वैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। कटिहार में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले बिहार के युवाओं से कौन सा पाप छिपा रहे हैं, जिसके चलते पोस्टरों में बेटा तेजस्वी यादव, अपने पिता लालू यादव का फोटो और नाम छपवाने से परहेज कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के अंतिम दिन तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को बच्चा बताया और चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाने की बात कही। महुआ में तेजस्वी के प्रचार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने अमित शाह के लालू परिवार को कंपनी बताने वाले बयान पर संयम बरतने की सलाह दी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब तक राज्य से 100 करोड़ से ज्यादा के शराब, ड्रग्स, कैश और अन्य सामान जब्त किए जा चुके हैं। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के बाद पटना में नए ग्रामीण एसपी की तैनाती कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को कराए जाने हैं। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा दिन एनडीए प्रत्याशियों के प्रचार में बीता। नवगछिया, गोराडीह और सुल्तानगंज की सभाओं में उन्होंने सरकार का विकास रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में सड़क और जल जमाव जैसे मुद्दे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक भी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। वहीं बिहार के दानापुर सीट की बात करें तो यहां एक बार फिर पुराना माहौल नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव खुद इस सीट पर अपने मनपसंद प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे। ऐसे में दानापुर विधानसभा के लोगों को पुराना समय भी याद आ रहा है जब बिहार में अपराध चरम पर था। दानापुर सीट पर लालू प्रसाद यादव के रोड शो में उनके साथ बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र में अब तक 17 चुनाव हुए हैं, जिनमें 13 मुस्लिम उम्मीदवार रहे, लेकिन गोह की जनता ने कभी किसी मुस्लिम को सदन नहीं भेजा। 2005 में कौकब कादरी दूसरे स्थान पर रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार
गोह विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 9.34% है। इस बार मोहम्मद 1 लाख खान एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के केस से पल्ला झाड़ने के लिए अनंत सिंह का दिया गया बयान ही उनके गले की फांस बन गया। अनंत सिंह ने कहा था कि वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, बल्कि उनका काफिला आगे बढ़ गया था। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर सीट उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां जदयू का लंबे समय से कब्जा है। 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट से अभी निवर्तमान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी विधायक हैं। वे फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने भाकपा माले के प्रत्याशी रंजीत राम हैं। जनसुराज ने यहां से राम बालक पासवान को उतारा है। बिहार चुनाव 2025 के दौरान कुछ प्रत्याशियों के जेल जाने के बाद उनके बेटों और बेटियों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। युवा पीढ़ी के सदस्य समर्थकों को एकजुट रखने और चुनाव अभियान को जारी रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और रैलियों में भाषण दे रहे हैं, जिससे मतदाताओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मतदान से पहले छात्राओं ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्मार्ट शहर की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, अपराध मुक्त वातावरण और स्कूलों में सुधार शामिल है। छात्राओं ने मलिन बस्तियों के विकास, पार्कों की कमी और अस्पतालों में सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया। सीएम योगी ने दावा किया कि अगर NDA बिहार में सत्ता में लौटता है तो वह घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देगा और उनकी संपत्तियों को गरीबों में बांट देगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर लोगों को बांटने और दंगे भड़काने का काम कर रहा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज समर्थक की हत्या के आरोप में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजग नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने रोड शो किया और अनंत सिंह को समर्थन देने की अपील की। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया और लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मनोज तिवारी ने NDA की सरकार बनने का दावा किया। बिहार चुनाव 2025 के दौरान कुछ प्रत्याशियों के जेल जाने के बाद उनके बेटों और बेटियों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। युवा पीढ़ी के सदस्य समर्थकों को एकजुट रखने और चुनाव अभियान को जारी रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और रैलियों में भाषण दे रहे हैं, जिससे मतदाताओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफे का ढोंग रचने वाले भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कड़ा संदेश दे दिया गया। भागलपुर में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे सीएम की पहली सभा गोपालपुर में हुई, जहां सांसद नदारद रहे। जबिक गोराडीह में 2 बार सांसद को सीएम नीतीश से मिलने से रोक दिया गया। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अनंत सिंह के लिए वोट मांगे। खुली जीप पर सवार होकर रोड शो निकला। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा था। इसी भाषण को लेकर आयोग ने अब ललन सिंह को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह को यह नोटिस बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से मिला है। आयोग ने ललन सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने पटना में कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। जनधन योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है। परिवारों की आय बढ़ाने के लिए जीविका समूहों से महिलाओं को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन किया
और विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण का विरोध करने का आरोप लगाया। मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। चुनाव अभिकर्ता राजीव रंजन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि रोड शो में हूटर लगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने एक वाहन जब्त किया है। वहीं जनसुराज समर्थक की हत्या के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह पहले से ही जेल में हैं। पटना के सिनेमाघरों में बिहार चुनाव 2025 में मतदान करने वालों को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से एक विशेष मुहर लगवानी होगी, जिसे सिनेमाघर में दिखाने पर छूट मिलेगी। यह पहल युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। सिनेमाघर मालिकों में उत्साह का माहौल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दानापुर में राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में रोड शो किया। रीतलाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव ने रामजीचक से बस में सवार होकर रोड शो की शुरुआत की, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस रोड शो ने दानापुर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मोकामा हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह जेल में बंद हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार उनकी रातें अन्य कैदियों की तरह ही बीत रही हैं। कोई विशेष सुविधा नहीं है। उन्हें उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है और कड़ी निगरानी की जा रही है। नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। बिहार चुनाव के सियासी घमासान में सोमवार को तेज प्रताप यादव ने राघोपुर से राजद कैंडिडेट और भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जेजेडी प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए वोट मांगे। तेज प्रताप ने कहा कि हरा झंडा वाली आरजेडी फर्जी पार्टी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोकामा में इन दोनों नेताओं द्वारा निकाली गई रैली में अत्यधिक लंबा काफिला होने के कारण केस दर्ज किया गया है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी अनंत सिंह के ही समर्थन में रोड शो करने गए थे। राघोपुर विधानसभा सीट, जो कभी लालू यादव का गढ़ थी, अब तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन गई है। इस बार चुनावी माहौल बदला हुआ है और तेजस्वी को कड़ी टक्कर मिल रही है। स्थानीय लोगों की नाराजगी और विपक्ष की चुनौती के बीच तेजस्वी के लिए राह आसान नहीं है। बिहार के चुनावी समर में लालू यादव भी कूद गई है। पहली बार उन्होंने चुनाव प्रचार किया। दानापुर से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए उन्होंने रोड शो किया। आपको बता दें, रीतलाल जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। रंगदारी मामले में वे भागलपुर जेल में बंद हैं। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। बिहार में आज रोड शो और रैलियों की भरमार है। राज्य में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होंगे। सबसे पहले बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे। इधर राहुल गांधी भी आज बिहार में होंगे। राहुल गांधी की जनसभा औरंगाबाद में होनी है। इसके अलावा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव आज करीब 17 चुनावी जनसभाओं में शिरकत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन और संजय सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पारिवारिक कलह के कारण यह सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तेज प्रताप यादव को अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, जबकि मुकेश रोशन और संजय सिंह भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता सह भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, डरे के नए बा मोदी और नीतीश के शासन बा। रवि किशन ने कहा, मुझे धमकी मिली कि सिर में गोली मार दी जाएगी, लेकिन बता दूं, ये सिर खाली है, गोली मार दो, पर मेरे मरने से हजारों रवि किशन खड़े हो जाएंगे। मोदी नीतीश के शासन बात कवना बात के डर बा। मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव हत्याकांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीमें अनंत सिंह के भतीजों समेत अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। सीआईडी भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस तकनीकी सर्विलांस और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने प्रियदर्शी पीयूष की गिरफ्तारी की खबरों का खंडन किया है। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज थम जाएगा। इससे पहले बिहार में दोनों ही गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की सभा होनी है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
आज सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सारण में बिहार चुनाव 2025 से पहले कहा कि बिहार की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया। गडकरी ने बिहार में सड़क क्रांति लाने की बात कही और सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि वे बनिए के बेटे हैं और उन्हें हिसाब देना आता है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होने पर बिहार में बने गोले से जवाब देने की बात कही। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और चुनावी माहौल को गरमा दिया। पटना में कार्तिक स्नान के अवसर पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अशोक राजपथ और गांधी मैदान के आसपास के रास्तों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है ताकि स्नान के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यातायात पुलिस ने नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए साफ दामन होना जरूरी है। उन्होंने नीतीश कुमार की छवि की प्रशंसा की और केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और नक्सलवाद पर नियंत्रण की बात भी कही। मुजफ्फरपुर में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने 46,000 से अधिक उन वाहन मालिकों को चिन्हित किया है जिनके 3 से अधिक चालान बकाया हैं और चालान जमा न करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने जनवरी से अक्टूबर तक 4 करोड़ 55 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। बेतिया जिले में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3,000 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की है। नए मतदान केंद्र बनने से ज्यादा वाहनों की जरूरत है। निर्वाचन आयोग ने वाहनों के किराए की दरें तय कर दी हैं, जिसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोनबरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए पीएम मोदी को अपमान मंत्रालय बनाने का अनोखा सुझाव दे डाला है। प्रियंका ने कहा कि मोदी विपक्ष के नेताओं पर कभी कर्नाटक, कभी बंगाल और अब बिहार के अपमान का आरोप लगाते हैं। मोकामा में अनंत सिंह के भतीजों की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को उनके किसी आपराधिक मामले में शामिल होने का शक है। वहीं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार की गिरफ्तारी की खबर पर भी पुलिस ने सच्चाई सामने रखी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के पास आतंकी द्वारा 12,367 अब विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने व बम रखे होने की अफवाह के बाद भागलपुर सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। 6 नवंबर को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आम सभा को लेकर यहां विशेष तौर पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने सुरक्षा जांच संबंधी कई दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन और संजय सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पारिवारिक कलह के कारण यह सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तेज प्रताप यादव को अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, जबकि मुकेश रोशन और संजय सिंह भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। मोकामा में 2 दबंग अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच आमने सामने की लड़ाई को पीयूष प्रियदर्शी की पीठ पर खड़े होकर दुलारचंद यादव तिकोना बना रहे थे। पुराने बाहुबली दुलारचंद पीयूष के साथ थे। पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को सीधे जेपी सेतु के अप्रोच पथ से अशोक राजपथ पर भेज दिया जाएगा। इस दौरान कारगिल चौक से शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। बेगूसराय के छौड़ाही में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को निर्भय होकर मतदान करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर और वाहन जांच अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में एनडीए की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार का विकास तेजी से होगा और किसान ऊर्जादाता बनेंगे। गडकरी ने सड़कों के विकास और बायोफ्यूल के उपयोग पर भी बात की, साथ ही महागठबंधन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। छौड़ाही प्रखंड में उर्वरक वितरण को लेकर निगरानी समिति में बहस छिड़ी है। किसानों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित मूल्य पर खाद नहीं मिल रही है और विक्रेता अधिक दाम वसूल रहे हैं। निगरानी समिति के सदस्य और किसान सलाहकार भी इस मामले में रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उर्वरक निरीक्षक ने अधिक मूल्य वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।